वैसे तो मैं किसी शीर्षक में लिखता नहीं हूँ कुछ, बस ऐसे कुछ कुछ लिख लेता हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या लिख रहा हूँ। तो इस बार शीर्षक दे दिया है मैंने, अनकही बातें। तो 2 लाइनों से शुरू करता हूँ पहले, फिर उसके बाद कुछ सीक्वेंस बनाएंगे। ये अनकही बातें भी अजीब होती हैं, ये अनकही बातें भी अजीब होती हैं। कभी तो ये आपकी जिंदगी बन जाती है और कभी आप ही ये अनकही बातें बन जाती हैं। अब कभी कभी ये जो अनकही बातें हैं उनको हम बहुत छोटा समझ लेते हैं, और कभी कभी ये जो छोटी बातें हैं, जानते हो बड़ी क्यों बन जाती हैं? ये छोटी बातें बड़ी इसलिए बन जाती है क्योंकि इन्हें बड़ा समझा ही नहीं जाता, बल्कि समझा ही नहीं जाता। कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता कि बात क्या थी, क्योंकि हम उस बात को कुछ समझते ही नहीं, समझ ही नहीं पाते। बस इतनी सी बात है। अब बात जब समझे नहीं तो मैंने उसके बारे में सोचा कि यार तेरा बात ना करना भी अगर बात करके हो जाता ना तो शायद आज बात कुछ और होती। कि तेरा बात ना करना भी बात करके हो जाता तो शायद आज बात कुछ और होती। मैं जानता हूं कि कुछ बातों की वजह नहीं होती और कभी कुछ वजहों से बातें नहीं। मैं जानता हूं कि कुछ बातों की वजह नहीं होती और कभी कुछ वजहों से बातें नहीं होती। चल ठीक है, अब तू खामोश है, कोई बात नहीं। चल ठीक है, अब तू खामोश है, कोई बात नहीं। अब तेरी खामोशी को खामोशी से ही समझा जाएगा। अच्छा, चलो माना कि मैंने तुमसे बहुत कुछ ऐसा कहा कि जिसका असल में कोई भी मतलब नहीं था। चलो मान लिया मैंने कि मैंने तुमसे बहुत कुछ ऐसा कहा जिसका असल में कोई भी मतलब नहीं था, लेकिन तुमने उन सब बातों का हिसाब रखा। लेकिन उन ऐसी अनगिनत बातों का क्या जो मैं तुमसे नहीं कह पाया? क्या उनका कोई मायने नहीं? या उनका हिसाब कौन रखेगा बताओ? चलो माना कि मैंने तुमसे बहुत कुछ ऐसा कहा जिसका असल में कोई मतलब नहीं था, लेकिन तुमने उसका एक एक हिसाब रखा। लेकिन उन अनगिनत बातों का क्या जो मैं तुमसे नहीं कह पाया? क्या उनके कोई मायने नहीं? बताओ, उनका हिसाब कौन रखेगा? बातें तो वो भी होती हैं जो कहीं नहीं जाती, शायद वो ही होती है। और इन अनकही बातों को कैसे कहा जाए, बस शायद यही हम समझ ना पाए। यार होता क्या है ना कि जब जो बात आपको जिससे जैसे कहनी होती है, अगर वो बात आप उससे वैसे नहीं कह पाते तो वही बात किसी और की तरफ, किसी और तरह अपना रास्ता बना लेती है। और कभी कभी तो आपको भी नहीं पता चलता कि वो बात आपने किससे, कैसे, कब कह दी। पर मजा तब आता है कि कभी कभी कोई सामने वाला उन अनकही बातों को जो आपने जानबूझ करके नहीं कही पर कह देते हैं, वो समझ जाता है ना जी। पर तो यार मैं जिंदगी भर उसका इंतजार करता रहा, मैं जिंदगी भर उसका इंतजार करता रहा और उसे इस बात का पता भी न चला। मैं जिंदगी भर उसका इंतजार करता रहा, लेकिन उसे जिंदगी भर इस बात का इल्म तक नहीं हुआ, एहसास तक नहीं हुआ, कुछ पता भी नहीं चला। मुझे उसके इंतजार की जैसे आदत सी लग गई थी, जैसे जिंदगी जीने का एक सलीका, एक तरीका बन गया था ये इंतजार। मैं जिंदगी भर उसका इंतजार कर रहा था, जैसे जिंदगी जीने का तरीका, सलीका बन गया था ये इंतजार। वैसे उसके इंतजार पर ही तो मेरा हक था, उस पर नहीं। क्योंकि मैं बस उसके इंतजार को ही ठीक से जानता था, उसको नहीं। बातें करते करते जब हम रुक गए तो उसने कहा कि चलो फुर्सत से बात करेंगे। अक्सर होता है ना हमारे साथ, यार आज टाइम नहीं है, हम कभी फुर्सत से बात करेंगे। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है, इसलिए मुझे आजकल फुर्सत की आदत ही नहीं। बातें करते करते जब हम अक्सर रुक जाते हैं तो एक दूसरे से बोलते हैं कि चलो फुर्सत से बात करेंगे। पर हुआ क्या कि ना मिली फुर्सत और ना हो पाई बात। इसलिए
एक सलाह है, सजेशन है, एक्सपीरियंस, तजुर्बा, कुछ भी बोल लीजिए, कहानी का किस्सा, कहानी का हिस्सा। कि वक्त ना भी मिले ना तो इस बेवक्त जाने अनजाने मतलब बेमतलब बातें कर लेनी चाहिए। ना जाने कब वक्त ही ना मिले, वक्त ही ना रहे और बस मतलब की ही बातें होने लगे। तो बस इतनी सी बात थी। कई बातें हम सबको पता होती है पर सुनना किसी और से चाहते हैं। थैंक यू।